more than 15 earthquakes in the last 2 months, मई जून 2020। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2020 साल ही ख़राब है, कभी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कभी कोविड आ गया, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, बहुत ही टेंशन हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन क्या इन अर्थक्वेक से परेशान होने की ज़रूरत है? लेट्स फाइंड आउट। हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर एंड वेलकम टू द समझो एनालिसिस शो। बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में ओवर द लास्ट 2 मंथ्स। मई जून 2020 में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, सीवियरिटी कम थी, रिक्टर स्केल पे काफ़ी कम मैग्नीट्यूड था, लेकिन काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। पूरी सिनेरियो को समझने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि अर्थक्वेक आता कैसे है और क्यों आता है, तभी आप समझ पाओगे कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले बेसिक्स पता होने ज़रूरी है। अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा वो समझ में आने के लिए तो पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक आता कैसे है। सबसे पहली बात, अर्थक्वेक फिनोमिनन होता क्या है, क्यों होता है। देखो, एज यू मस्ट बी नोइंग द अर्थ, द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स, वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि आपस में कोलाइड कर रही हैं। 3 सिचुएशन हो सकती हैं, आइदर 2 प्लेट्स आर कोलाइडिंग और दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, या उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। ये तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अर्थक्वेक्स को देखा जाता है। अगर प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी। इस केस में दी हैवियर प्लेट, जो डेंसर प्लेट होगी, वो दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी, और ये सबडक्ट जब करेगी उस केस में यहाँ पर फोल्डिंग दिखाई देगी और फिर माउंटेन फॉर्मेशन होगी। दिस इज द बेसिक फिनोमिनन जिससे कि आप अर्थक्वेक्स की शुरुआत समझ सकते हो। अब ये जो फोल्डिंग हो रही है, माउंटेन्स बन रहे हैं, जो सबडक्शन हो रही है, हैवियर प्लेट एक लाइट प्लेट के अंदर जाके सबडक्ट कर रही है, सबसाइड कर रही है, इसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रही है, इन टेंशन को कहीं ना कहीं निकलना होगा। इंडिया के केस का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस कोलाइडिंग, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आज का कल का कोई प्रोसेस नहीं है ये। और ये जो सबडक्शन हो रही है, इसकी वजह से दी माइटी हिमालयाज हैव बीन फॉर्म्ड। और ये हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, कोलिजन होती जा रही है, इसलिए हाइट इनकी बढ़ती जा रही है। अब ये हाइट 5-6 सेंटीमीटर हर साल बढ़ जाती है, बिकॉज जो कोलिजन है इसमें सबडक्शन 5-6 सेंटीमीटर हर साल हो जाती है, बिकॉज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट इज हैवियर और ये डेंसर होने की वजह से सबडक्ट कर रही है। अब ये जो टेंशन है, ये अर्थ के अपर क्रस्ट में क्रिएट होती है, रफली अबाउट 10 to 50 किलोमीटर्स बिलो द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, जिस पे हम खड़े होते हैं। ये टेंशन जो क्रिएट हुई है, ये निकले ही कैसे। इस तक पहुंचने से पहले कुछ और बेसिक फिनोमिनन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिज्मोलॉजी क्या होता है। सिज्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। सिज्मोग्राफ क्या होता है। अ सिज्मोग्राफ और अ सिज्मोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड दीज अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स को मेजर करने के लिए सिज्मोग्राफ यूज किया जाता है, जो कि ग्राफ पे काफ़ी जिगजैग वाली लाइंस प्लॉट कर देता है और उससे पता लगता है कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है। अब इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। 2 स्केल्स हम जनरली यूज़ करते हैं, एक रिक्टर स्केल, दूसरा मर्कैली स्केल। रिक्टर स्केल हमें मैग्नीट्यूड बताता है अर्थक्वेक का, ये 1 to 10 के हम स्केल पे मेजर करते हैं। मर्कैली स्केल हमें इंटेंसिटी बताता है अर्थक्वेक का, जो कि हम 1 to 12 के स्केल पे मेजर करते हैं। जनरली रिक्टर स्केल को हम ज़्यादा देखते हैं, बिकॉज इससे हमें क्लियरली एक मैग्नीट्यूड पता लग जाता है कि कितना सीवियर अर्थक्वेक आया था। राइट, सो अब ये देखते हैं कि टेंशन रिलीज कैसे होगी। देखो, जो 10 to 50 किलोमीटर्स के बीच में बिलो दी अर्थ्स अपर लेयर ये जो टेंशन क्रिएट हुई है, ये टेंशन कुछ वीक जोन से बाहर निकलेगी। वो वीक जोन्स कौन से होते हैं, जहाँ पर फॉल्टिंग होती है। अब ये फॉल्टिंग वाली लाइंस कहाँ पर होंगी। दिल्ली किसी फॉल्टिंग लाइन पे नहीं आता है। ये एक रीज़न है जिससे कि हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि शायद दिल्ली में कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा हाल फिलहाल वाले टाइम में। लेकिन दिल्ली काफ़ी सारी फॉल्ट लाइंस के पास में है, इसीलिए कुछ कुछ दिल्ली एनसीआर के रीजन में छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। छोटी फॉल्ट लाइंस हैं। जो बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं ये हिमालयाज़ के काफ़ी पास में है, इसलिए जो बड़े अर्थक्वेक्स हैं वो हमें माउंटेनियस रीजन में या हिमालयाज़ के काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में देखने को मिलते हैं। एक आप ये मैप देखो, इसमें आपको काफ़ी सारे जोन्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली हम 5 जोन्स डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द सीवियरिटी, द प्रॉक्सिमिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ earthquakes that can come in a particular region. जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। जोन 1 को हम मेजर नहीं करते हैं, बहुत ही बेसिक वाला ये जोन है जहाँ पे बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी और बहुत ही कम सीवियरिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं, इसलिए हमने इसको जोन 2 में मर्ज कर दिया है। नेशनल सेंटर ऑफ सिज्मोलॉजी जोन 2, 3, 4, 5 को ही मेजर करता है।
दिल्ली एनसीआर वाला रीजन जो है एज यू कैन सी कम्स इन दी जोन 4 विच इज 1 लेवल बिलो द हाईएस्ट सीवियर अर्थक्वेक रीजन। और जोन 4 में आने की वजह से दिल्ली में अर्थक्वेक्स काफ़ी हाई लेवल के आ सकते हैं इन द नियर बाय रीजन। ओवरऑल इंडिया में 59% एरियाज ऐसे हैं जहां पर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस रहते हैं। एज यू कैन सी इन दी मैप ऑल्सो, जो कच्छ पेनिनसुला है यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। काठियावाड़ पेनिनसुला काफ़ी एक स्टेबल जोन है। जो पेनिनसुलर इंडिया है वो काफ़ी स्टेबल जोन है। नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा अनस्टेबल है। जितना जितना आप हिमालयस के पास जाओगे बहुत ही आपको इंस्टेबिलिटी दिखाई देगी। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंस्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। अंडमान एंड निकोबार में इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। राइट डाउन द कमेंट सेक्शन व्हाई डू यू थिंक कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इंस्टेबिलिटी है। जो दिल्ली के पास फॉल्ट लाइंस हैं या रिजेस हैं उनके नाम हैं दिल्ली हरिद्वार रिज, महेंद्रगढ़ देहरादून सब सरफेस फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, सोना फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, दिल्ली सरगोदा रिज। ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने की चांसेस बने रहते हैं। और रिक्टर स्केल पे हम 1 to 10 कैसे मेजर करते हैं? लेस देन 3 होगा तो हम बोलेंगे बहुत ही माइक्रो अर्थक्वेक था, कुछ ध्यान ही नहीं देंगे हम उस पर। अगर 3 to 3.9 है तो हम उसको माइनर मानेंगे, 4 to 4.9 तो लाइट मानेंगे, 5 to 5.9 तो मॉडरेट मानेंगे, 6 to 6.9 स्ट्रॉन्ग, 7 to 7.9 मेजर और मोर देन 8 को हम ग्रेट अर्थक्वेक बोलेंगे। नाउ लेट अस कम टू द रियल क्वेश्चन, why are there so many earthquakes in the Delhi NCR region over the past few weeks? देखो यहाँ पर रिसर्चर्स दो अलग अलग गुट में बट गए हैं, दो अलग अलग उनकी डेफिनेशंस हैं, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ग्रुप ये कह रहा है कि छोटी छोटी जो ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, काफ़ी कम सिवियरिटी के, काफ़ी कम रिक्टर स्केल पे इनकी रीडिंग्स आ रही हैं, ये एक बड़े अर्थक्वेक की चेतावनी है कि दीज आर 4 शॉक्स। 4 शॉक्स वो होते हैं कि एक बड़ा अर्थक्वेक आने से पहले छोटे छोटे शॉक्स आते हैं और एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि ये छोटी छोटी जो टेंशन रिलीज हो रही हैं ये बड़े अर्थक्वेक को आने से रोकेंगी, बिकॉज ओवरऑल टेंशन को मल्टीपल स्मॉल टेंशंस में रिलीज कर रहा है अर्थ की क्रस्ट। सो वी माइट नॉट सी अ मेजर अर्थक्वेक इन द दिल्ली एनसीआर रीजन, although researchers also say कि a very big earthquake of scale about 7 to 8 is ready to be seen in the Himalayan region। जो हिमालयाज के पास का 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का रीजन है जिसमें दिल्ली एनसीआर भी आता है, वहाँ पे 7 से 8 का अर्थक्वेक वेट कर रहा है आने के लिए, बिकॉज टेंशंस काफ़ी रेडी हो गई है। काफ़ी टाइम से इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है और टाइम टू टाइम ये अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। फिर पहले वाला ग्रुप ये भी कह रहा है कि क्योंकि दिल्ली प्रॉपरली एग्जैक्टली किसी फॉल्ट लाइन के ऊपर नहीं है तो होपफुली यहाँ पर बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा, किसी फॉल्ट लाइन वाले रीजन पे आएगा। बट ओवरऑल बात ये निकल के आती है दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एन अर्थक्वेक एग्जैक्टली कि किस टाइम पे आएगा, किस रीजन में आएगा। उसके लिए सिर्फ प्रिपेयर किया जा सकता है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए आपको क्या मेजर्स करने चाहिए बिफोर हैंड कि आप उसका इम्पैक्ट मिटिगेट कर सको। सो बेसिकली वी डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट अर्थक्वेक वुड कम, वी डोंट नो वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक वुड कम, लेकिन अर्थक्वेक्स आते रहेंगे। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट फिनोमिनन होता है। इनफैक्ट अभी मैंने आज की अर्थक्वेक देखे हैं, 4th of July इज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 4th of July में पूरी दुनिया के अगर आप अर्थक्वेक्स देखोगे सुबह से अभी तक 5-6 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं पूरी दुनिया में। फ्रीक्वेंट फिनोमिनन है, हर साल रेगुलरली हर महीने अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। किसी साल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। द प्लेट्स आर कोलाइडिंग एट अ वेरी हाई रेट, कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रही हैं, इसको नहीं रोक सकते हम। एक और पॉसिबिलिटी है कि छोटी छोटी सीवियरिटी के छोटे छोटे रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक्स देख रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सीस्मोग्राफ बहुत सारे हमने इंस्टॉल कर रखे हों कि हम पर्सनली फिजिकली अर्थक्वेक को फील नहीं कर पाए, लेकिन रिक्टर स्केल पे वो आ गया, न्यूज़ में फ्लैश हो गया और हमें पता लग गया अर्थक्वेक आ गया है। छोटा सा अर्थक्वेक था। अब दिल्ली इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल रीजन, दिल्ली इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, दिल्ली में डेवलपमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, इसलिए दिल्ली में सीस्मोग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रखे हैं। इसलिए छोटे छोटे अर्थक्वेक्स भी अगर एनसीआर रीजन में आते हैं तो वो इमीडिएटली ट्रैक कर लिए जाते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत फ्रीक्वेंट छोटे माइनर अर्थक्वेक्स हमें जल्दी दिख रहे हैं और बाकी रीजन में भी अर्थक्वेक आते होंगे बट हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे। सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज, अर्थक्वेक अगर आएगा बड़ा तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस हैं? अगर आपने पढ़ी हैं प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कितने लोगों को एनडीएमए की गाइडलाइंस पता है फॉर अर्थक्वेक्स। अगर आपको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में या आप अर्थक्वेक्स के बारे में ही और जानना चाहते हो, डू लॉग ऑन टू समझो.com और डाउनलोड दी समझो लर्निंग ऐप। वहाँ पे समझोस कॉर्नर सेक्शन में ये आर्टिकल मिलेगा आपको, व्हाई सो मेनी अर्थक्वेक्स इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। बहुत ही थॉरली इसको हमने डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
डू चेक इट आउट। और अगर आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत हो रही है, यू कैन जॉइन समझोस कॉर्नर एज वेल। एनडीए में गाइडलाइंस का एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है समझो लर्निंग ऐप पे जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। आई होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस शो। सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।